संबोधन को, उनकी बातों को लगातार याद किया जाता है। पंडित दीनदयाल जी का जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा में हुआ था। पंडित दीनदयाल जी जिस समय आप लोगों की उम्र के होंगे, बहुत सारी बातें त्यागी जी ने बताई और दूसरी चीजें बताया गया यहाँ। ये सही है कि उनके पिता की मृत्यु हुई, उनकी माता की मृत्यु हुई, उन्होंने अपने नाना के यहाँ जाकर पढ़ाई की, नाना की मृत्यु हुई। उनका एक छोटा भाई था, छोटा भाई बीमार हो गया और थोड़े टाइम बाद अधिक बीमारी से उसकी भी मृत्यु हुई। साहस देखिए, उनकी बुद्धिमत्ता देखिए कि कितनी भी विषम परिस्थितियां उनके सामने आ गई, परंतु उन्होंने अपनी स्टडीज को बिल्कुल नहीं छोड़ा, लगातार पढ़ते रहे। 1916 में उनका जन्म हुआ, यानी 1947 से पहले। हम जब आजाद हुए उससे पहले 1916 में उनका जन्म हुआ। तो उन्होंने आजादी की वो हर जितना भी आतताइयों ने जो भी परेशानी पैदा की थी, जो भी भारत की स्वतंत्रता का इतिहास रचा जा रहा था, और आप जानते हैं कि उस समय हमारा, मैंने पहले भी बताया था कि आगरा और मथुरा एक मुख्य, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी अपने ही विश्वविद्यालय के, आप जानते होंगे, एलुमनाई रहे हैं। पंडित दीनदयाल जी को भी कानपुर से उन्होंने बीए किया, लेकिन बीए की मार्कशीट अभी कुछ दिन पहले आदरणीय चीपा साहब का फोन आया था, तो मैंने यहाँ से आगरा यूनिवर्सिटी से उनकी मार्कशीट निकलवाई। उन्होंने मैथमेटिक्स, संस्कृत और हिंदी तीनों विषयों के अंदर उन्होंने बीए किया था। मैथमेटिक्स में वो एमएससी करना चाहते थे, शायद उन्होंने एडमिशन भी ले लिया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने एग्जाम नहीं दिया, उसमें अपीयर नहीं हुए। फिर सेंट जॉन से उन्होंने इंग्लिश में एमए किया, और एमए प्रीवियस के बाद ही वो जिसके साथ अपनी सिस्टर के पास रहते थे, उनकी अस्वस्थता के कारण वो फाइनल ईयर का एग्जाम नहीं दे पाए। पर आप समझ सकते हैं कि वो कितने बड़े प्रकाशक थे। उन्होंने मास कम्युनिकेशन में, जिस समय ऐसी स्थिति थी पूरे भारत के अंदर, कितने ही स्वतंत्रता सेनानी, कहीं फांसी लग रही है, कहीं आंदोलन हो रहे हैं, उस स्थिति में उन्होंने कलम को अपना हथियार बनाया। उन्होंने 3 जो उनके प्रमुख प्रकाशन थे वो उन्होंने प्रकाशन किए: राष्ट्र धर्म, स्वदेश और पांचजन्य। आप लोगों ने नाम सुना होगा। वो 3 पत्रिकाओं में लिखते थे, 2 के तो वो खुद एडिटर ही थे और एक उन्होंने किसी और को दे दिया था, क्योंकि तीनों नहीं संभाल पा रहे थे। लेकिन फिर भी उनका मन लगातार व्यथित